हरे कृष्णा एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब एकदम ठीक होंगे। चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल सीरीज़। हमने बताया था ना, मैं न्यूमेरिकल सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ चैप्टर 2 के। तो तैयार रहिए, अब डॉट कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, इन न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो फॉर्मूले बताता हूँ। केवल ये न्यूमेरिकल्स 5 केवल दो फॉर्मूले पर बेस्ड है, इसलिए आपको दो फॉर्मूले तो आना ही चाहिए। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? दो फॉर्मूले तो आपको आना चाहिए। देखो, पहला फॉर्मूला है इसमें नंबर 1। पहला फॉर्मूला है इसमें विद्युत विभव भी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन, सभी जानते हैं। और Q/R, एक फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला पढ़ना है आपको इसमें V बराबर W/Q, जहाँ पर V है कार या जूल, कार या ऊर्जा। अगर आपको कार या ऊर्जा दी हुई है तो आप विद्युत विभव का ए वाला फॉर्मूला लगाएं। अगर आपको आर दिया गया, अगर उसकी दूरी दी गई है आपको, तो विद्युत विभव का ए वाला फॉर्मूला लगाएं। बस दो फॉर्मूले आपको याद करना है इसमें, बस और कुछ नहीं करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़िए, जल्दी से पढ़िए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसमें? देखो, पहला क्वेश्चन कह रहा है इसमें दो बिंदुओं ए तथा बी के बीच 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 सेंटीमीटर की दूरी और 60 वोल्ट का विभवांतर है। यानी आपको कितना दिया गया है? देखो, भी दिया गया है आपको 60 वोल्ट, को भी से डिनोट करते ना, तो भी दिया गया है आपको 60 वोल्ट दिया गया है। 3 × 10⁻⁵ कूलाम के धन आवेश को, देखो कूलाम आवेश दिया गया है ना, आवेश को किससे डिनोट करते? क्यू से। क्यू आपको कितना दिया गया है? 3 × 10⁵5, 3 × 10⁻5 है ना, दिया गया है ना, स्पष्ट रूप से दिया गया है। धन आवेश को ए से बी तक ले जाने में कितने जूल कार्य करना होगा? देखो, मैंने बताया था ना, कार को किससे डिनोट करते? डब्ल्यू से। तो अब कौन वाला फॉर्मूला लगाएंगे? अब ए वाला या ए वाला? इट डिपेंड ऑन यू। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? अब ए वाला या ए वाला? यस, ए वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें, क्योंकि इसमें कार्य है डब्ल्यू। आपको ए ज्ञात करना है, तो आप इसको लाइए यहाँ पर, डब्ल्यू इसका होगा इसमें गुणा, तो क्या होगा? वी क्यू हो जाएगा कि नहीं होगा? होगा। तो फॉर्मूला लगाइए अब, डब्ल्यू बराबर वी क्यू। बस कुछ नहीं करना, इसमें मार रख दो। अब भी दिया गया आपको 60 को आप ऐसे लिख सकते हैं, 6 × 10 लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ऐसे। क्यू आपको दिया गया है 3 × 10⁻5 है ना। बस देखो, यहाँ पर 10 बिल्कुल नहीं है, कुछ भी नहीं है ना 10, तो यहाँ पर 1 मान लेते, बस और कुछ नहीं करना। 10⁻1 इसका करो, इसमें गुणा कितना होगा? 6×18 गुणे, देखो 10⁻1 10⁻5, तो -1 +1 और -5, आंसर कितना आएगा? -4 आएगा कि नहीं आएगा? -4, तो 10⁻4। लेकिन फिजिक्स में आप ऐसे नहीं लिख सकते, आपको दशमलव के रूप में लिखना पड़ेगा। तो दशमलव को लिखिए आप यहाँ पर 1.8, एक घात कमा दीजिए यहाँ की, 10⁻3। ये आ गया आपका डब्ल्यू बराबर 1.8 × 10⁻3। लेकिन कार का मात्रक क्या होता है? जूल, सभी जानते हैं कार का मात्रक जूल, तो जूल आप लिख दीजिए यहाँ पर। ये रहा आपका आंसर। कोई परेशानी है नहीं है इसमें? अगर मुझसे कोई गलती होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, मैं उससे दूर करने का प्रयास करूँगा, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन लीजिए। इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? चलिए दूसरा क्वेश्चन, यदि दो बिंदुओं ए तथा बी पर विद्युत विभव क्रमशः, देखो दो दिए गए हैं यहाँ पर, दो बिंदुओं ए तथा बी पर विद्युत विभव को किससे डिनोट करते? वी से। लेकिन यहाँ पर वी ए दिया गया आपको 2 वोल्ट, दो विभव दिए गए हैं आपको, वी ए 2 वोल्ट, 2 वोल्ट है ना। और वी बी देखो तथा 4 वोल्ट हो, तो मतलब वी बी दिया गया आपको 4 वोल्ट, 4 वोल्ट हो तो 8 माइक्रो कूलाम। देखो माइक्रो कूलाम, कूलाम मतलब आवेश दिया गया है आपको। आवेश को किससे डिनोट करते? क्यू से। सभी जानते हैं क्यू से डिनोट करते हैं आवेश को, करते कि नहीं करते? यस करते, क्यू से। तो क्यू आपको कितना दिया गया है? 8 माइक्रो कूलाम दिया गया ना, 8 माइक्रो कूलाम। देखो 8 माइक्रो कूलाम का मतलब होता है 10⁻6 कूलाम। जहाँ पर आपको माइक्रो दिखे वहाँ पर उसकी जगह पर 10⁻6 कर देना, तो आपका वो कूलाम में चेंज हो जाएगा।
अब देखो आपसे क्या कहा गया है, 8 माइक्रोकूलम के बिंदु आवेश को ए से बी तक ले जाने में कितना कार्य करना होगा। यानी हमने फिर से डब्ल्यू निकालना है भैया, फिर से हमें इसमें डब्ल्यू फाइंड करना है। तो देखो कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें, ए वाला या ए वाला, ए वाला लगेगा, यस ए वाला, दूसरा वाला फॉर्मूला लगाइए आप। आपको डब्ल्यू याद करनी है तो डब्ल्यू बराबर क्या आ गया था, वी क्यू, डब्ल्यू बराबर आ गया था वी क्यू। लेकिन यहाँ पर वी नहीं है आपके पास वी ए है और वी बी। तो क्या करना है आपको, वी बी में से वी ए घटा देना है, वी बी माइनस वी ए घटा देना है। तो कितना आएगा, 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 वोल्ट। अब तो बहुत सिंपल है, बी का मान रख दो 2, क्यू आपको दिया गया है 8 गुणे 10 की घात ऋण 6, 8 गुणे 10 की घात ऋण 6 है ना। 2 का गुणा करो 8 में, कितना हो जाएगा 16, 16 गुणे 10 की घात ऋण 6 है ना। देखो अभी हमने बताया था 10 की घात ऋण 6 को कैसा लिखते, 10 की घात ऋण 6 को लिखते माइक्रो के रूप में, मतलब इसकी जगह पे हम माइक्रो भी लिख सकते 10 की घात ऋण 6 की जगह पे। तो यहाँ पर है 16 गुणे 10 की घात ऋण 6, तो हम क्या लिखें इसे, 16 गुणे 10, 16 माइक्रो लिखते हैं यहाँ पर। और आपने क्या याद किया था, इसका कार्य का मतलब होता है जूल, तो क्या लिखें आप, 16 माइक्रो जूल। ये रहा आपका आंसर। कोई परेशानी तो नहीं है इस क्वेश्चन में, अगर परेशानी होती तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं मुझे। हरे कृष्णा। चलिए तीसरा क्वेश्चन पढ़िए, इसमें क्या कह रहा है आपसे। देखिए तीसरा क्वेश्चन, एक एल्फा कण, जहाँ पर एल्फा कण की बात होती ना, आप हमेशा याद रख लें, हमेशा के लिए आप याद रख लें। देखो एल्फा कण का मतलब होता है, एल्फा कण पर दोगुना आवेश होता, सब पर होता केवल क्यू आवेश, लेकिन एल्फा कण पर होता 2 क्यू आवेश। बस एक चीज़ इसमें याद रखना, अगर आपको एल्फा कण कभी भी दिया गया हो तो सब पर होता क्यू आवेश, लेकिन एल्फा कण पर कितना आवेश होता, 2 क्यू, मतलब दोगुना आवेश होता उस पर। तो एक एल्फा कण 25,000 वोल्ट, यानी 25,000 वोल्ट। देखो अपना कितना दिया गया, वी बराबर कितना दिया गया, 25,000, 25,000, 1,000 को ऐसा लिख दें ऐसा, क्योंकि हम इसकी पावर बनाएंगे और फिर सिंपल हो जाएगा आपको हल करने के लिए। तो वी बराबर लिख दिया हमने 25,000। विभवांतर से तुरंत होता है, इसकी ऊर्जा में कितने जूल की वृद्धि होगी। देखो आपको डब्ल्यू याद करना है, डब्ल्यू कार्य आपको जूल कहा जाएगा ऊर्जा, तो आपको डब्ल्यू याद करना है। डब्ल्यू बराबर सूत्र क्या निकला, वी क्यू। तो लगाइए आप डब्ल्यू बराबर वी क्यू। अब तो बहुत सिंपल है यार, भी आपको दिया गया 25 गुणे 1,000, 1,000 को आप 10 की घात 3 लिख सकते हैं, 1,000 को आप 10 की घात 3 लिख सकते हैं। आप 10 की घात 3 को आप सॉल्व करेंगे तो 1,000 ही आएगा। 25 गुणे 10 की घात 3, आपके पास क्यू, मैंने बताया था ना जब भी अल्फा कण की बात होती है वहाँ पर 2 क्यू आता है, अगर सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात होती तो वहाँ पर क्यू आता, लेकिन जब अल्फा कण की बात होती है तो वहाँ पर 2 क्यू आता। तो आपको क्या लिखना है, 2 क्यू। क्यू आपको दिया गया है कि नहीं दिया गया है, नहीं दिया गया है तो आप 2 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात 19 रखिए। अगर आपको दिया गया तो सही है, अगर नहीं दिया गया है तो आप 1.6 गुणे 10 की घात 19 रखिए, और कुछ नहीं करना है इसमें। देखो अब 25 का गुणा करो 2 में, कितना आएगा 50, अंक एक साइड करना है, 1.6 गुणे 10 की घात 3, 10 की घात 19 है ना। 50 का गुणा करो 1.6 में, कितना आएगा 50 गुणे 1.6, 0 6 5 30 है ना, 0 5 0 0 8, एक अंक बाद लगा, मतलब 80 आए आपके पास, कितने आए 80। तो अब लिख दें यहाँ पर 80 गुणे 10 की घात 3, 10 की घात 19। अब देखो यहाँ पर है 19, यहाँ पर है 3, 3 में से 19 जाएंगे कितने बचेंगे, मतलब 3 माइनस 19, आंसर में कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 16, माइनस के 16 आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाई जा रही है, तो 16 आएगा स्पष्ट रूप से, सबको पता है। तो अब कैसा लिखेंगे, 80 गुणे 10 की घात 16 है ना। लेकिन आप फिजिक्स में ऐसा नहीं लिख सकते, कभी भी नहीं लिख सकते आप। आपको दशमलव यहाँ पर लगा दो बस, 8.0 गुणे 1 घात कमा दो यहाँ से, 10 की घात 16 है, 10 की घात 15 कर दो। अब आप क्या याद कर रहे थे, डब्ल्यू का मात्रक होता जूल, यानी कार का मात्रक होता जूल।
तो ये रहा आपका आंसर, मैच कर लेना अपनी बुक से। कितना आ गया आपके पास, 8 गुणन 10 की घाते 15 जूल। बस चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं इसमें। जब अगला क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाइए। देखो, एक इलेक्ट्रॉन को 15 गुणन 10 की घाते 3 वोल्ट विभवांतर पर तुरंत किया जाता है। देखो आप पहले लिख लें आपको क्या क्या दिया गया है। कुछ बच्चे गलती कर देते, उनको दिया कुछ गया तो और संकेत में और कुछ लिख देते, इसलिए उनको न्यूमेरिकल्स तो आते ही नहीं है फिजिक्स के। देखो यहाँ पर वोल्ट दिया गया है स्पष्ट रूप से, तो आप भी लिख दें पहले, भी कितना दिया गया, 15 गुणन 10 की घाते 3 है ना। इसकी ऊर्जा में वृद्धि जूल तथा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करो। मतलब आपको डब्ल्यू ज्ञात करना है। अभी अपना सूत्र पड़ा, डब्ल्यू बराबर क्या होता है, वी क्यू। बस डब्ल्यू बराबर वी क्यू सूत्र लगाइए, आप क्वेश्चन आंसर अपने आप आ जाएगा बहुत सिंपल तरीके से। आपको क्यू दिया गया है ना, तो क्यू का मान रखिए अब 1.6 गुणन 10 की घाते 19। तो करें हाल ऐसे, डब्ल्यू बराबर वी क्यू। वी आपको दिया गया 15 गुणन 10 की घाते 3। क्यू क्यू आपको नहीं दिया गया, तो क्यू का मान रखिए अब 1.6 गुणन 10 की घाते 19। यस, 1.6 गुणन 10 की घाते 19। तो इसे एक साइड लिखिए, घातों को एक साइड लिखिए। तो 15 गुणन 1.6 गुणन 10 की घाते 3 10 की घाते 19 है ना। अब 1.6 का 15 में गुणा करो, 1.6 गुणन 15, 5 छक्के 30, 5 एकम 5, 8 6 1 0 14 2, एक अंक बाद लगा, मतलब 24 आया आपके पास आंसर। कितना आया, 24। तो लिख दें यहाँ पर 24 गुणन 10 की घाते 3 गुणन 10 की घाते 19। यस, अब आपके पास देखो 3 में से 19 जाएंगे, कितने बचेंगे, फिर से आएगा 16, आएगा कि नहीं आएगा। तो 24 गुणन 10 की घाते 16। लेकिन अब फिजिक्स में ऐसा नहीं लिख सकते कभी भी, आपको दशमलव लगाना पड़ेगा यहाँ पर। एक अंक बाद मैंने दशमलव लगाया, इसकी एक घात कमा दी, तो क्या हो जाएगा, 10 की घाते 15। डब्ल्यू बराबर आ गया आपके पास 15 जूल है ना। कार का मात्रा क्या था, जूल। तो आपके पास आ गया 2.4 गुणन 10 की पावर 15 जूल आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन। सभी को समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताएं मुझे। चलिए अगला क्वेश्चन आप करेंगे। अगला क्वेश्चन कौन करेगा, आप करेंगे अगला क्वेश्चन। कैसे नहीं आते आपको, हम हैं आपके पास। देखो इसमें दिया गया है जेड बराबर 50 परमाणु क्रमांक, तो आपको स्पष्ट रूप से जेड लिख लो आप, जेड बराबर 50 है ना, तथा 9 गुणन 10 की घाते -15 मीटर त्रिज्या। देखो त्रिज्या को आप किससे डिनोट करते हैं, आप पढ़ते आ रहे हैं 8th से पढ़ते आ रहे हैं, 10th में आपको उन्होंने पढ़ा। त्रिज्या को डिनोट करते आर से, कभी भी आर से डिनोट करते। तो नाभिक की त्रिज्या कितनी दी गई है आपको, 9 गुणन 10 की घाते 15, 9 गुणन 10 की घाते 15। आपसे कहा गया है कि विद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए, मतलब आपको वी फाइंड करना है। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, मुझे जल्दी से बताएं, कौन सा, कमेंट करके जल्दी बताएं। ए वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें या ए वाला, कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें, जल्दी से बताएं मुझे। देखो इसमें आर दिया गया है, तो आप भी वाला ए वाला फॉर्मूला लगाएं। अगर आपको कार से संबंधित होता तो आप ए वाला फॉर्मूला लगाते, लेकिन आपको वी दिया गया है, क्यू आर दिया गया है, तो आप ए वाला फॉर्मूला लगाएं बस, और कुछ नहीं करना। तो देखो क्या होता, भी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर है ना, जहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान कितना होता, 9 गुणन 10 की घाते 9 होता ना कि नहीं, 9 गुणन 10 की घाते 9। सॉरी, एक बात छूट रही है आपके पास, विद्युत विभव का सूत्र तो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर, लेकिन यहाँ पर जेड बराबर 50 दिया गया है। तो अब क्या करो, आप जेड का गुणा कर दो इसमें, क्या करो आप जेड का इसमें गुणा कर दो। तो 9 गुणन 10 की घाते 10, 9 गुणन 10 की घाते 9। आपके पास क्यू आपको दिया गया है, इसमें नहीं दिया गया है, तो आप लिखें इसमें 1.6 गुणन 10 की घाते 19। जेड का मान आपको दिया गया है 50 है ना, बटे में लिखिए आप आर आपको दिया गया है 9 गुणन 10 की घाते 15। कितना दिया गया है, 9 गुणन 10 की घाते 15। देखो 9 से 9 काट दिया मैंने, काट दिया कि नहीं, 9 से 9 काट दिया। अब आप घात को एक साइड लिख दो, अंक को एक साइड लिख दो। तो 10 की घाते 9, 10 की घाते 19, 50 गुणन 1.6, 50 गुणन 1.6। देखो
ये है 10 की घाते ऋण 15, है ना 10 की घाते ऋण 15। तो जब ये ऊपर जाएंगी तो प्लस की 10 की घाते 15 हो जाएंगी। तो मैं यहाँ पर लिख दूँ 10 की घाते 15 प्लस के। बस अब आप इसे सॉल्व कर लो, 50 का गुणा कर लो 1.6 में, कितना आता करके देखो जल्दी। 50 गुणे 1.6 कितना आएगा, 0×6=35, 0×5, 0×0=8, एक अंक बाद लगा 80, कितना आएगा आपके पास 80। यस 50 गुणे का आएगा 80 गुणे 10 की घाते 15 गुणे 10 की घाते 9, 10 की घाते ऋण 19। देखो 15 और 9 ये हैं प्लस प्लस के, 15 और 9 कितने होते, 15×4=20, आपके पास बचे 25, यानी 80 गुणे 10 की घाते 25 गुणे 10 की घाते ऋण 19। देखो ए है 25, ए है माइनस की 19, 25 में से 19 जाएंगे कितने बचेंगे, 6, प्लस के 6 बचेंगे कि नहीं बचेंगे, 10 की घाते प्लस के 6। यस अब क्या ज्ञात कर रहे थे, भी। तो देखो आप फिजिक्स में ऐसा कभी भी नहीं लग सकते, आपको दशमलव लगाना पड़ेगा एक अंक के बाद। तो आप यहाँ पर लगाओ दशमलव, 8.0, 10 की घाते ए है 6, ये 7 हो जाएंगी। अब आप कहेंगे 7 क्यों कर दिया आपने, पहले तो आप कर रहे थे 10 की घाते 1 कमाते थे पहले, लेकिन आपने एक घात बढ़ा दिया। क्या, तो मैंने इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर घातें प्लस में थी, पिछली बार घात में यहाँ पर माइनस में थी। याद रखना, माइनस में होगा तो एक घात कमेगी, अगर प्लस में है तो घात 1 बढ़ेगी। तो आपके पास आ गया भी बराबर 8 यानी 8 गुणे 10 की घाते ऋण +7 वोल्ट। तो ये रहा आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में अच्छी तरह से आएंगे होंगे। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, मेरी गलती हो उसे भी लिखें आप, बस यही मेरी आपसे आशा है। चलिए पुश करते हैं यहाँ पर वीडियो को।